की थी। ये 4 हर्फी और 5 हर्फी लफ्ज़ को लाकर, शब्द को लाकर हम आज ये बतलाएंगे किस तरह हम अपने हिंदी को उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन करेंगे, किस तरह कन्वर्ट करेंगे और उसका हमें फ़ायदा क्या होगा। अगर एक ही मात्रा लगानी है, छोटी एक ही, तो किस तरह लगाएंगे, और बड़ी की मात्रा लगानी है तो किस तरह लगाएंगे, और कोई अगर एक ही मात्रा शुरू में आ रही है तो उसके लिए क्या आएगा, और अगर वो बीच में आ रही है, इधर से आ रही है सीधी तरफ से, तो उसको किस तरह लगाएंगे, अगर उल्टी तरफ से आ रही है उसको किस तरह लगाएंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहला लफ्ज आता है सिकंदर। हमें अगर सिकंदर लिखना है, अगर हमें सिकंदर लिखना है तो उसके लिए सबसे क्या लाएंगे, सीन। सीन। और ई के लिए हमने बताया था कि अगर किसी लफ्ज के शुरू में और बाईं तरफ से ई लगी हुई है तो उसके लिए जेर आएगा, जेर आएगा। से के लिए सीन और उसके बाद जेर, उसके बाद क्या के लिए काफ, न के लिए नून, बोलिए, और दा के लिए उर्दू में क्या आता है, दाल। बोलते रहिए अभी, दाल। उसके बाद रा के लिए उर्दू में रे। ये हो गया। अब इसको किस तरह हम लिखेंगे, लिखने का तरीका बतलाते हैं। सबसे पहले आधे सीन को उठा लेंगे, ये हो गया स, जेर हमने लगा दिया, सी हो गया। अब इसके ऊपर को काफ बना देंगे, ऐसी सिक हो गया। और उसके बाद आधा काफ हमने बना दिया, आधा काफ लेंगे। फिर उसके बाद आधे नून का हम उठा लेंगे, इस तरह करके ये बन गया नून, सिकंद हो गया। और यही बना देंगे हम दाल, सिकंद हो गया। उसके बाद लगा देंगे रे, तो हो जाएगा सिकंदर। सिकंदर बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, समझना बहुत आसान है और लिखना भी बहुत आसान है। चलिए आगे अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। उसमें है रफ्तारी। इसके अंदर एक ही मात्रा शुरू में थी और इसके अंदर आखिर में। समझाना यही है, अगर शुरू में इस तरफ से यानी बाईं तरफ से उल्टी तरफ से कोई भी एक ही मात्रा चाहे यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, तो उसके अंदर उर्दू में जेर आएगा। और सीधी तरफ से अगर एक ही मात्रा आती है, चाहे इधर आए, इधर आए या यहाँ पर आए, तो उसके लिए हम या का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए या का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए या का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला लफ्ज़ है रफ्तारी। रा के लिए क्या था, रे। फे के लिए फे, और ता के लिए ते, और आ के लिए अलिफ, रा के लिए फिर रे। ई के लिए हमने बताया था या का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया रफ्तारी। अगर हमें लिखना है तो रे को पूरा लिखेंगे, समझे, रे को हम पूरा लिखेंगे। फिर उसके बाद फे को आधा लेंगे और ते को भी आधा लेंगे। देखिए फे बन गया, रफ हो गया। फिर ते को भी हम आधा ले लेंगे, हो गया ते, रफ्ता। फिर बनाएंगे अलिफ, रफ्ता, रफ्ता हो गया। और उसके बाद लाएंगे रे, उसके बाद आ गया, ये हो गया रफ्तारी। कोई मुश्किल नहीं है कि हमने उर्दू हिंदी से उर्दू को किस तरह कन्वर्ट किया उर्दू के अंदर, और कोई मुश्किल काम नहीं है। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। इसके अंदर एक ही मात्रा सीधी तरफ से आई थी तो हम या को लेकर आए, और यहाँ एक ही मात्रा बाईं तरफ से उल्टी तरफ से, तो हम यहाँ किस तरह इसको लिखेंगे। देखिए जेर के जरिए से। न के लिए क्या, ना के लिए से क्या था, नून। उर्दू में न के लिए नून आता, बोलिए क्या था, नून। उसके बाद आता जेर, उसके बाद काफ के लिए, का के लिए क्या था, काफ, काफ। और हा के लिए गोल वाली है, दो चश्मे ही नहीं लाएंगे, यहाँ गोल वाली है का इस्तेमाल करेंगे। और ता के लिए क्या आता है, ता, ता के लिए ते आता है। देखिए ये हो गया निखत। अब अगर हमें इसको लिखना है तो किस तरह लिखेंगे। देखिए नून के आधे हिस्से को उठा लीजिए और जेर लगा दीजिए। बगैर जेर के भी अगर उर्दू हम पढ़ेंगे तो निखत ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि उर्दू में ज़बर जेर पेश नहीं लगती। सिर्फ ये तो आपको समझाने की वजह से लगा रहे हैं। और यहाँ बना दीजिए काफ, काफ को आधा लेके, इतना हमने काफ लिया। उसके बाद हम हे को बनाएंगे, ऐसा करके हे बना दी हमने, और ये लगा दिया है, आधी है बनेगी, इतनी इतनी थोड़ी सी काट दी, ऐसा कर दीजिए, बन जाएगी है।
उसके बाद ता को हम उठाकर इसी तरह यहाँ रख देंगे। ये हो गया निकहत। देखिए कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना। अगर ध्यान लगाया जाए, माइंड लगाया जाए और दिमाग लगाया जाए तो बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अगला लफ्ज आता है हिफाजत। देखिए ई की मात्रा इसके अंदर भी बाईं तरफ से है, उल्टी तरफ से है। अब हम इसको भी किसके जरिए लिखेंगे? या के लिए नहीं, या के जरिए नहीं, बल्कि हम जेर के जरिए लिखेंगे। देखिए इसमें हिफाजत, इस वाली है को हम बड़ी है से लाएंगे। देखिए जेर के लिए ये जेर आ गया, फा के लिए फे, और आ के लिए अलिफ, जा के लिए जो, हिफाजत, और ता के लिए ता का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलिए, अगर हमें इसको मिलाकर लिखना है तो है को आधा उठाकर फे में मिला देंगे और फे के आधे हिस्से को हटाकर आधे को लेंगे, अलिफ में मिला देंगे। क्या हो जाएगा? हिफा। जो को लेंगे और ते में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? हिफाजत। देखिए सबसे पहले हम है को लेते हैं, है आ गया। अब हम यहाँ फे को लेते हैं, क्या हो गया? हिफा। हम अलिफ को उठा लेंगे, ये हो गया हिफा। अब पूरा जो को उठा लेंगे, देखिए पूरे जो को हमने उठा लिया। अब यहाँ ता को लगा दीजिए, ये क्या हो गया? हिफाजत हो गया। कितना आसान और कितना सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ बरसाती, ये लफ्ज है बरसाती। अब ता जो ता के बाद ये आ रही है और एक इधर से सीधे तरफ से है, इससे पता चला कि ये चीज जो है इस या से लिखी जाएगी, हम जेर से नहीं लिखेंगे। देखिए बा के लिए क्या आता है? बे, और रे के लिए, रा के लिए रे, रे आता है। उसके बाद सीन, सा के लिए सीन, आ के लिए अलिफ और ते, उसके बाद आएगा या। हमें लिखना है बरसाती, तो हम सबसे पहले आधे बे को उठा लेंगे, इससे पहले बताया था बे। फिर रे को इसी के नीचे ऐसे लगा देंगे, बर हो गया। सीन को आधा लेंगे, सीन आधा आ गया। फिर अलिफ को इसी के अंदर मिला देंगे, बरसा हो गया। और ते को आधा लेंगे, बरसात हो गया। और या को इस तरह इसके अंदर मिला देंगे, ये हो गया बरसाती। बहुत आसान और सिंपल है इसको लिखना। जिस तरह अगर आप इस तरह हर्फ हर्फ बहर्फ लिखना सीख जाएंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, किसी भी लफ्ज को लिख सकते हैं। अगला लफ्ज आता है शरारती। यहाँ एक की मात्रा ते के बाद जो आ रही है, ता के बाद वो सीधे तरफ से आ रही है। इससे पता चला कि इस या को किससे लिखेंगे, इस ई को किससे लिखेंगे? या के जरिए से लिखेंगे। शीन, श के लिए शीन, र के लिए रा, और आ के लिए अलिफ, रा के लिए रे, ता के लिए ते, और ई के लिए या। समझे? कोई मुश्किल नहीं है। चलिए शरारती, सबसे पहले हम शीन को लेंगे, शीन को भी आधा लेना है, जैसे आपको पता है। मैंने लंबा वाला शीन बनाया, देखिए छोटा दो से इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला बनाया ताकि आप इसको भी लिखना सीख जाएं। शरा, शीन बन गया। अब यहाँ बना दिए रे, शर हो गया। अलिफ को लिख दीजिए शरा, दूसरा रे ले आइए, ये वाला रे, शरार हो गया। अब ते को हमने बताया तो ऊपर आधी ले बनाएंगे, शरारत, और यह बना दीजिए नीचे, क्या हो गया? शरारती। शरारती, शरारत से क्या बन गया? ये हो गया शरारती। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चलिए अगले लफ्ज की तरफ चलते हैं। अजनबी में भी बा के बाद क्या है? ई है। अब ई को किससे लिखेंगे? या से लिखेंगे, बहुत आसान है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आ के लिए आप जानते हैं क्या आता है? आ के लिए अलिफ आता है, आपको पता है, इससे पहले पढ़ चुके हैं। और जा के लिए जीम आता है, समझे? और न के लिए उर्दू में नून आता है, और बी के लिए, बा के लिए बे आता है। अब बची ई के लिए हमने बताया था या आता है, समझे? अगर हमें लिखना है तो अलिफ को यहाँ ले आइए सबसे पहले, फिर जीम को आधा उठा लीजिए,
अज हो गया, हमने आधे जिम को उठाया, फिर नून को आधा उठा लीजिए, अजन हो गया। बे को भी आधा उठा लीजिए, क्या हो गया, बी, अजनब हो गया। और या को इसी तरह इसके नीचे लगा दीजिए, ये हो गया अजनबी। अजनबी बहुत आसान और सिंपल है। ये हमने आपको जो बताया बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, हर बच्चा आसानी के साथ इसको लिख सकता है और पढ़ भी सकता है, और इसके ज़रिए से लिखना सीख सकता है। चाहे 6 हरफी लफ्ज़ हो, शब्द हो, या उसके अंदर 5 शब्द हो, 5 हर्फ हो, या 7 अल्फ़ाबेट हो, कोई सा अल्फ़ाबेट या हर्फ 5 वाला हो, 3 वाला हो, 4 वाला, 2 वाला भी लफ्ज होगा उसके अंदर भी इसी तरह लिखा जाएगा। चलिए अगले लफ्ज की तरफ चलते हैं। अगला लफ्ज है दीपावली। दीपावली। अब यहाँ दी के बाद ई है और ले के बाद भी ई है। अब इसे हम या से लिखेंगे, दीपावली। 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 देखिए दा के लिए क्या था, दाल। ए के लिए क्या बताया था, क्योंकि सीधी तरफ से लगी हुई है। ए के लिए क्या बताया था, या बताया था। उसके बाद पा के लिए पे, उसके बाद आ के लिए अलिफ, उसके लिए वा के लिए वाव, उसके बाद ला के लिए लाम, उसके बाद एक ही मात्रा है, फिर हमें या का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम ले आए या। अब उसके बाद चलते हैं किस तरह बनाएंगे। या दाल को तो इसी तरह हम पूरा लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है, दाल हो गया। अब या को हमने बताया था अगर मिलाकर लिखेंगे तो उसके नीचे क्या आएगा, 2 बिंदी आएंगी और यहाँ से आधे को उठाएंगे, ये बन गई या, ये बिंदी लग गई। और पे को भी आधा ले लेंगे, ये बन गया पे, क्या हो गया, दीप। अलिफ को यहाँ लगा दिया हमने, ये हो गया दीपा। फिर हम वाव को ले आएंगे, दीपा। फिर लाम को आधा लेंगे, इस तरह करके इसके नीचे लगा देंगे या, क्या हो गया, ये हो गया दीपावली। बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इतना आसान तो हर बच्चा समझकर लिख सकता है। चलिए आगे चलते हैं। यह पिचकारी। पिचकारी में पहला से पहले ई की मात्रा, ये बाएं तरफ से इस तरह, और रा के बाद ई की मात्रा इस तरफ से है, तो हम इस ई के लिए हम जेर का इस्तेमाल करेंगे और इस ई के लिए या का इस्तेमाल करेंगे, समझे। इस या का, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ने में लिखने में, हालांकि वो क्लास चलाते हैं या वो स्टूडेंट चलाते, कॉलेज चलाते हैं, इसी तरह अगर वो कोई चैनल चलाते हैं, इस बारे में बहुत गलती करते हैं कि हिंदी से उर्दू जब ट्रांसलेशन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो ई क्या और ई का फ़र्क उनको मालूम नहीं होता। इस ई को भी वो या के ज़रिए से लिखते हैं और इस ई को बड़ी या बतलाते हैं। इस बात से बतलाने के लिए मैंने इसको वाज़े कर दिया, जब बाएं तरफ से ई आए, चाहे किसी भी हर्फ पर आ जाए, तो हम ज़ेर के ज़रिए से लिखेंगे उसको, और अगर इधर से ई आएगी सीधी तरफ से, उसको हम या के ज़रिए से लिखेंगे। यही बात इसके अंदर, इस सबक के अंदर समझने की कोई मुश्किल नहीं। पे के लिए क्या आता, पे, पी के लिए, पा के लिए, उसके बाद जेर, चे के लिए, चा के लिए चे, चे, और का के लिए काफ, क्या के लिए काफ, आ के लिए अलिफ, और रा के लिए रा, उसके बाद या। पिचकारी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले पे को ले लेंगे, समझे नहीं, इस तरह पे, फिर बनाएंगे चे, पिच, फिर बनाएंगे काफ, ये बन गया काफ, और यहाँ लगा देंगे अलिफ और रे और या, पिचकारी, ये हो जाएगा पिचकारी। चलिए ये बना दिया पे, चे, पिच हो गया, फिर यहाँ काफ लगा दिया हमने और ये बना दिया अलिफ, पिच का, रे बना दिया, फिर ये या बना दिया, ये हो गया पिचकारी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है बनाना। इसलिए चलते हैं अगले लफ्ज की तरफ। इस सरकारी, सरकारी में ये की मात्रा किधर से लग रही है, ये सीधी तरफ से लग रही है। इससे पता चला हम इस ई को या से लिखेंगे। से के लिए उर्दू में क्या था बोलिए, सीन, रा के लिए रे, काफ के लिए के, और आ के लिए अलिफ, रे के लिए रा,
रा के लिए रे, उसके बाद या, ई के लिए या आती है। ये हो गया सरकारी। अगर हमें इस सीन को आधे सीन को लेंगे, फिर इसके नीचे रे लगा देंगे, सर हो गया। फिर काफ को आधे काफ को लेंगे इस तरह के पे, देखिए ये बन गया काफ, और अलिफ हमने लगा दिया, सर का हो गया। उसके बाद रे और या, ये हो गया सरकारी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये चलते हैं, दूसरा लफ्ज आता है निगरानी। हम इसको निगरानी, इस नून के पहले भी ई की मात्रा और इस नून के बाद भी ई की मात्रा है, इनको कैसे लिखेंगे? इस नून सीधी तरफ से जो मात्रा है इसको हम लिखेंगे या से, और जो बाएं तरफ से ई की मात्रा उसको लिखेंगे जेर से। देखिए न के लिए उर्दू में क्या था, बोलिए नून, उसके बाद जेर, उसके बाद गे, उसके बाद आता रे, उसके बाद आ, अलिफ के आ के लिए अलिफ, उसके बाद नून, और उसके बाद या, यहाँ पहुँच गए। उसके बाद हमें इनको मिलाकर लिखना है। तो देखिए हम किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले लेंगे नून को, नून, फिर आधे गे को लेंगे, क्या हो गया निग, फिर रे को ले लेंगे, ये हो गया रे, फिर उसके बाद अलिफ को, फिर आधे नून को लेंगे और या को इसमें मिला देंगे, हो गया निगरानी। उसके बाद है शर्मीली, श के लिए क्या था, बड़ी शीन, बोलिए बड़ी शीन, उसके बाद रे, उसके बाद मीम, उसके बाद या, उसके बाद लाम, उसके बाद या। अब इसमें दो या हैं, मीम के बाद भी और लाम के बाद भी, लेकिन जो मीम के बाद आ रही है उसको इस तरह करके आदि बनाकर नीचे दो नुक्ते लगा देंगे, हो जाएगा शर्मीली। देखिए शीन रे, शर मीम या, शर्मी, ये बना दिया लाम, शर्मीली, इसके नीचे लगा दी या। तो ये हो गया शब्द। देखिए दोनों में मीम के बाद भी या इस तरह है और लाम के बाद भी। अब अगर मीम के बाद जो लेकर आए, दो नुक्तों के साथ लेकर आए, और यही समझाना था आपको इस वीडियो के अंदर, ताकि बात सही समझ में आ जाए आपके। उसके बाद अगला लफ्ज आता है जानकारी। जा के लिए क्या पढ़ा आपने, जीम, बोलिए जीम, आ के लिए अलिफ, और न के लिए नून, उसके बाद क्या था काफ, काफ के लिए क्या के लिए काफ, और आ के लिए अलिफ, और रा के लिए रे, और ई के लिए या। देखिए सबसे पहले हम जीम को आधा ले लेंगे, देखिए ज, उसके बाद लगा देंगे अलिफ, जा हो गया, उसके बाद आधा न, जान का, फिर उसके बाद हम बना देंगे के, ये बन गया के, और यहाँ अलिफ को ला देंगे, जान का।